जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज आपको इस क्लास में क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हम आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहे थे, सॉल्यूशन या बिलियन चैप्टर का, उसका हमारा अर्थ पार्ट थर्ड होने वाला है। तो आइए समझते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। देखिए, सवाल है आपका, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। तो पदार्थ का हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है। और यहाँ पर देखो, जल का जो मूलल अवनमन स्थिरांक है वो कितना है, 1.86। अब इस डाटा को पहले हम नोट करे ले रहे हैं, उसके बाद आपको जो हम आगे की ओर समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले समझना होगा, जो यहाँ पर पदार्थ मिलाया जाता है उसे कहा जाता है बिले, और बिले का यहाँ पर भार कितना है, मतलब स्मॉल डब्लू कितना दिया हुआ है आपका, 7.5। तो देखिएगा, 7.5 ग्राम। और यहाँ पर विलायक, विलायक कितना है आपका, 75, जिसमें घोला जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विलायक। कितने ग्राम जल में घोल रहे हैं हम लोग, 75 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर 75 ग्राम। ठीक है। अब देखना यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर हिमांक में कमी दिखा रहा है वो, उसे कहते हैं डेल्टा टी एफ से व्यक्त करते हैं। किससे? डेल्टा टी एफ। ठीक है। ये क्या है आपका, हिमांक में जो कमी है उसका आपको जो यहाँ पर मान लिखना है। यहाँ पर कितना है इसका मान, 1.2 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? अब देखिए, और क्या है यहाँ पर, अणुभार हमें ज्ञात करना है, मतलब क्या है, स्मॉल एम का मान हमें इसमें निकालना है। अब देखिएगा, इसमें आपको जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब के एफ, किसका, के एफ का मान दिया हुआ है। कितना है के एफ का मान, 1.86। इसे क्या कहते हैं हम लोग, के एफ। और उस पिछले वाले सवालों में क्या था हमारा, के बी। बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट और एफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? अब देखिए, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 1000 इंटू के एफ, इंटू में क्या रहेगा यहाँ पर साथ में, जो है आपका अणुभार, क्या, अणुभार, और बटे में क्या रहेगा, स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल एम क्या है आपका, पदार्थ का अणुभार है, और ये क्या है आपका, पदार्थ का जो भार है, और ये क्या है, विलायक का भार। अब देखिएगा, कुछ नहीं करो, सिंपल से जो आपको मान दिए हुए हैं वो केवल मान रख दो। देखिए यहाँ पर 1.2 बराबर 1000 गुणा के एफ का कितना है, 1.86 गुणा स्मॉल डब्ल्यू का 7.5 बटे में क्या है आपका, स्मॉल एम आपको निकालना है, और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, 75। अब देखिएगा, इसके बटे में एक मान के कर लो। अब देखना, ध्यान से समझना, 1.2 इसके बराबर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस दशमलव से इस दशमलव को हम हटा देंगे। अब देखना, यहाँ पर 75 बचा, 75 से 75 काट दो एक बार। ठीक है। अब देखना हमारा क्या होगा, बचा यहाँ पर 12/1, और 1000 का गुणा कर दो इसमें, 1.86 में किसका गुणा हो जाएगा, 1000 का। तो क्या हो जाएगा, 186 और 3 जीरो, 2 अंक के आगे दशमलव लगा दो, तो हमारा कितना बचेगा, 1860। तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 1860, और कुछ बचा, और कुछ नहीं है। बटे में क्या आपका एम है, गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 12m बराबर क्या हो जाएगा, 1860, और स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, 1860/12। 12 का भाग दो, कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, और यहाँ पर 3, 12 12 30 36, 12 कम 12 6, 12 पंचे 60, और कितना बचेगा, 12 पंचे 60। एम बराबर कितना आ गया आपका, 155। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, तो इसे नोट कर लो, इसके बाद आपको हम जो है नेक्स्ट सवाल करवाते हैं। चलिए देखिए, ये है आपका दूसरा सवाल। ये सवाल किस प्रकार से है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% मतलब 94% है, और उसका घनत्व मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है, 1.84 ग्राम पर ml। ठीक है। देखो, इस विलयन की हमें क्या निकालना है, मोललता निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि, देखिए एक बात समझ लीजिए, जब भी परसेंटेज अगर आपके सवाल में दिया हुआ है, तो परसेंटेज को हमें क्या मानना है, आपका ग्राम मानना है। ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है, मतलब नमूने का भार कितना है आपका, 94 ग्राम। ठीक है। और डेंसिटी कितनी दी हुई है यहाँ पर, 1.84।
डेंसिटी मतलब घनत्व कितनी है 1.84 ग्राम पर ml। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। किसका? विलयन का। देखिए यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान, और द्रव्यमान निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है आपका? ये होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से। अब देखिए तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब घनत्व इनटू क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? घनत्व वाले सूत्र से। ठीक है, यहाँ पर हम m लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर d का मान भी हमारे पास क्या है, d का मान है हमारा 1.84। अब देखना जो आपका आयतन है हमें कितना मानना पड़ेगा, 100 ml। कितना? 100 ml। कितना मानेंगे इसमें? 100 ml। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 184। ठीक है, 184 इसका जो है आपका द्रव्यमान निकल के आया। अब देखिएगा विलयन का द्रव्यमान हमारा कितना निकला है 184। अब देखिए यहां पर हम निकालेंगे विलायक का भार। किसका? विलायक का क्या निकालेंगे? भार। मतलब क्या है, कैपिटल डब्ल्यू का मान निकालेंगे। और इसके लिए ध्यान से समझना, टोटल विलयन है आपका 184। ध्यान से समझना, जो टोटल विलयन है वो कितना है 184। अब उसमें हमने 94 ग्राम कोई नमूना मिला हुआ है 94। तो अगर हम टोटल में से 94 घटा देंगे तो जो ज्यादा मात्रा है मतलब जो विलायक है आपका वो निकल आएगा। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, यहाँ से 90। ऐसा समझ लो जैसे मान लो पानी है, पानी में हमने चीनी घोल दी, अब वो बिलियन बन गया। बिलियन है मान लो टोटल 184, चीनी घोली हमने उसमें 94, अगर हम घटा देंगे तो पानी की मात्रा नहीं निकल आएगी। इसी प्रकार से हमने इसमें निकाला है। अब आइए देखिए, अब हमें इसमें निकालना है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार। वो किस प्रकार से निकालेंगे, मतलब H2SO4 का अणुभार। आपको याद हो हमने आपको पिछले सवालों में निकालना बताया है। देखिए H2SO4 में H का कितना होता है 1, लेकिन है कितनी H 2। अब देखना प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32। कितना? 32। और ये कितने हैं आपके 1 हैं। प्लस O का कितना होता है 16, O है कितने 4। इनको ऐड करो 2 प्लस 32 से कम 32, 16 चौका 64। इनको जोड़ो 2 2 4 और 4 8, 6 3 9। M का मान कितना आया 98। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, हमें इसमें निकालना क्या है, मोललता निकालना है। और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला है आपका M, यहाँ पर डैश माने ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 सॉरी स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W इनटू में क्या है आपका 1000। ये क्या है आपका फॉर्मूला हो गया किसका, मोललता का। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें ही केवल आपके मान रखना है। ध्यान से देखना, स्मॉल w का मान आपको पता है, स्मॉल m का अभी निकाला, कैपिटल W का अभी निकाला। अब कुछ नहीं करो, सीधे मान रखते चलो। देखो स्मॉल w का कितना है 94 गुणा, और यहाँ पर क्या है आपका 1000 बटे में क्या है स्मॉल m कितना आया 98 गुणा, यहाँ पर कितना है आपका 90। इसको सॉल्व करो m1 और यहाँ पर 94 गुणा हो जाएगा 1000 का, और नीचे 98 गुणा 9। यहाँ से ये काट दो, यहाँ पर कितना बचा आपका m डैश बराबर 9400 बटे में ये गुणा करो 9 8 72, हासिल लगाई 7 9 नम 81, 81 और 7 88। अब इसका आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका भाग देने के बाद जो आंसर आपका आएगा वो लगभग होगा आपका 10 दशमलव के समथिंग आएगा। वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन है, आप करते रहिएगा। तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल आपको समझाते हैं। चलिए देखिए ये आपका अगला सवाल। देखिए सवाल आपका परासरण दाब के ऊपर है। सबसे पहले हम आपको थोड़े से परासरण दाब से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं मेन वो सब यहाँ पर नोट करवा दे रहे हैं, आपको भी नोटबुक में अपने नोट करना है साथ साथ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपका फॉर्मूला होता है परासरण दाब के लिए, परासरण दाब। इसके लिए जो फॉर्मूला है आपका पाई बराबर N/V/RT, ठीक है। ये क्या है आपका फॉर्मूला है।
इसी से एक फॉर्मूला और बनेगा, एन का मान रख दो W/m, एन का मान कितना W/m, भार बटे अणुभार इनटू में V, और यहाँ पर क्या है आपका RT। इसी से एक फॉर्मूला और बन जाता है आपका पाई बराबर परासरण दाब के लिए होता है आपका CRT। ठीक है, 1 2 3। एक फॉर्मूला और होता है परासरण दाब निकालने के लिए, पाई बराबर CST। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर आधारित हम जो है सवाल करेंगे। कुछ सवाल इसी वीडियो में करेंगे, कुछ सवाल अगली वीडियो में आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सवाल पढ़ो ध्यान से। क्या है आपका ये सवाल है 27 डिग्री सेल्सियस पर m/10, क्या है ये ये क्या है सांद्रता है, m/10 यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें पूरे मान लिखना है। ध्यान से देखना, आपका टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि जो टेम्परेचर है हमें किस में निकालना होगा, ये केल्विन में, और उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 273 इसमें ऐड कर देंगे। 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा 300 के। ठीक है, ये क्या है 300 के मतलब 300 केल्विन। अब देखना यहाँ पर ये क्या है आपका C का मान है, किसका C का, C बराबर m/10। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/10 m, m का मतलब है मोलल। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये जो R है आपका, इसका मान कितना होता है हमेशा आपको, अगर चाहे सवालों में दिया हुआ हो चाहे ना दिया हुआ हो, इसका जो मान होता है वो क्या होता है 0.0821। ये क्या है स्थिरांक है। ठीक है, ये क्या है आपका स्थिरांक है। अब देखना C है आपके पास, R है, T है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा CRT, पाई बराबर। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो पाई बराबर CRT, और यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी आपकी, पाई बराबर C का मान कितना है 1/10, R का कितना है यहाँ पर, R का है 0.0821 गुणा, और T का कितना है 300। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 0.0821 गुणा 30। इसका आप गुणा करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, और यहाँ पर 0.0, और यहाँ पर साथ में भी 0 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव था 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब आंसर कितना होगा आपका पाई बराबर 2.4630। जीरो लगाना हो तो लगा दो, नहीं लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है आपका आंसर हो गया। अब ध्यान से देखना, इसे हम इस प्रकार से भी लिख 2.4 ATM, ये क्या है आपका वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब करते हैं हम लोग अगला सवाल अपना। चलिए देखिए, ये होने वाला है हमारी इस वीडियो का आखिरी सवाल है आपका सेम है जैसा कि मैंने आपको अभी हल करवाया है। सवाल है आपका 1 मोलर विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब क्या होगा। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेचर नोट कर लो, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसे हम चेंज करेंगे किसमें, 27 प्लस 273 क्या हो जाएगा आपका 300 के, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या है 1 मोल, मतलब ये क्या है आपका C का मान है कितना 1m। ध्यान से समझना, और R का मान हमने आपको क्या बताया था कि हमेशा आपको याद रखना है 0.0821। ये सवाल में दिया हुआ हो चाहे ना हो, आपको याद होना चाहिए। ये क्या है 0.082। ठीक है, C है, T है, R है, तो सूत्र क्या है पाई बराबर CRT। कुछ नहीं करो, सीधा कैलकुलेट कर लो इसको। C का मान कितना है यहाँ पर 1, R का कितना है 0.0821, और T का मान कितना है यहाँ पर 300। कुछ नहीं करो, सीधा गुणा कर दो। गुणा किस प्रकार से होगा, इसमें 2 जीरो लिख लो 300 के, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24। अब ध्यान से देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये क्या है आपका आंसर है। लेकिन इसे हम किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पाई बराबर 24.6। ठीक है, ये क्या है आपका ATM, मतलब वायुमंडलीय दाब। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा आज का। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आ रहा है तो प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अपनी एक क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।